जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था। आजादी के बाद अंग्रेजी शासन के खत्म होने के बाद हमारे देश में किसी प्रकार का शासन नहीं था, जिसके कारण हमारे समाज में बुराइयां बढ़ने लगी थी, जिसके फलस्वरूप हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य महान अभिनेत्रियों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर हमारे देश को एक गणतंत्र राष्ट्र का स्वरूप दिया। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ और भारत माता को सलाम करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं संविधान के महत्व के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। आज यदि संविधान न बना होता तो हमारे समाज में शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली और कार्य प्रणाली ठीक से चल न पाता। संविधान इसलिए अच्छा होना अनिवार्य है और संविधान का मूल कर्तव्य का पालन भी करना हमारे लिए अनिवार्य है। संविधान ही हमारा एक धर्म जैसा है, जैसे कि हम अपने धर्म को मानकर उसका प्रत्येक कर्तव्य को पालन करते हैं, वैसे संविधान को हम धर्म मानकर उसके प्रत्येक उद्देश्यों को पालन करना चाहिए। आज के समय में संविधान केवल एक तुच्छ रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं और कानून को तोड़ने का दुस्साहस करते हैं। लोग कानून को खेल समझ रखे हैं। इस समय लोग भ्रष्टाचारी और दुराचारी, दुष्कर्म, इस सब विभिन्न प्रकार की बुराइयों का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण है जागरूकता। समाज में जागरूकता का कमी है, जिसके कारण यह आयोजन रखा गया है कि शिक्षा की जागरूकता बढ़े, जिससे हमारे समाज में लोग जागरूक हो और नैतिकता, आदर्श और संस्कार पूर्ण बने। तो शिक्षा के महत्व के विषय में थोड़ा बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक राजा था, एक बार जंगल में गया शिकार करने के लिए और काफी देर शिकार करता रहा और शिकार करते करते धीरे धीरे शाम हो गई और शाम होने के बाद बादल घिर गए और बादल घिरने के बाद खूब मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिसके पश्चात राजा रात हो गई थी, जिसके कारण राजा घर ना जा सका और जंगल में रास्ता भूल गया और वह भूख प्यास से थक चुका था, जिसके कारण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके बाद देखा कि 3 बालक उसकी तरफ चले आ रहे थे और तीनों बालकों को रुकाया और उसे कहा, बेटे मैं सुबह से खाया हूँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को पीने को दे दो। तो तीनों बच्चे गए घर पर और खाने पीने के सामान को लेकर राजा के पास आए और दिए। राजा खाया पिया और कहा, बेटो देखो मैं राजा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो पहले लड़के ने कहा, मुझे गाड़ी और बंगला दे दीजिए। उसने कहा, ठीक है आपको मैं गाड़ी और बंगला दे देता हूँ। और फिर दूसरे ने कहा, मुझे धन दौलत सोना चांदी दे दो। उसने राजा कहा, ठीक है मैं तुमको सोना चांदी और धन दे देता हूँ। और तीसरा कुछ नहीं बोल रहा था। तो राजा पूछा, तुम क्यों बोल नहीं रहे हो, तुम भी कुछ बोलो। फिर उसने कहा, देखिए महाराज मैं धन सोना चांदी नहीं लूंगा, बल्कि आप मुझे किसी गुरुकुल में भेज दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने राजा ने उस तीसरे बालक को गुरुकुल में भेज दिया, जिसके कारण वह धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक विद्वान बन गया और राजा ने उसे अपने राजकोष का मंत्री घोषित कर दिया। तो
जो पहला बालक था उसका गाड़ी बंगला तो धीरे धीरे समाप्त हो गया और दूसरे व्यक्ति का धन जो संचित था, स्थिर था, धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। लेकिन जो ज्ञान की कमाई थी, जो ज्ञान का धन था, तीसरे बालक ने अपने पास रखा हुआ था, उसका आजीवन चल रहा था। एक दिन ऐसे फिर मुलाकात हुई तीनों बालकों की, तो दोनों बालक कहे तुम अभी तक इतने विकसित क्यों हो, कैसे हो? उसने कहा ये धन और गाड़ी बंगला ये एक तरीके से मोह है और ये स्थिर रहते हैं, ये धीरे धीरे संचित होते हैं और ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान ऐसी शक्ति, ऐसा धन है जो कोई बांट नहीं सकता, ना ही चुरा सकता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को यदि जीवन में कुछ करना है तो उसे पढ़ना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जो किसी को महान, विकसित और सफल बना सकती है। इसलिए सफलता पाने के लिए त्याग और परिश्रम करना अनिवार्य है। नहीं गांव में सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को आओ जल्दी गांव संदेश देना चाहता हूँ इस स्टेज के माध्यम से, क्योंकि ये शिक्षा जागरूकता संस्थान है। शिक्षा का जागरूकता करना हमारा उद्देश्य है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षा जागरूकता। तो विद्यार्थियों, आओ हम बतावा देंगे। सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है, त्याग और परिश्रम पर। चल ठीक है। यदि त्याग और परिश्रम करे तो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में डांस का क्षेत्र हो, उसमें भी किसी कला का क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो त्याग करना हमारे लिए आवश्यक है और त्याग के साथ साथ परिश्रम करना भी आवश्यक है। तो त्याग में आप दुर्गुणों को त्याग कर सकते हैं और अपने अंदर सगुणों को रखिए, दुर्गुणों को निकालिए। और परिश्रम सफलता का एक अवयव है, घटक है। यदि परिश्रम नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि कहा गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो सफलता एक ताला है मानिए, तो उसे खोलने के लिए सफलता नामक कुंजी से खोलना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ कुछ बोलने के बाद अपने वाणी को विराम की ओर ले जाता हूँ। कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो पतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो इसलिए समाज में अच्छे लोगों को रहना जरूरी है। कलम के पुजारी जितने अधिक रहेंगे, वतन उतना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पतन के पुजारी तो वतन बेच ही देंगे। क्योंकि आए दिन नक्सलवादी, आतंकवादी सामने आ रहे हैं, इसलिए समाज में अच्छे लोगों का विकास होना आवश्यक है। इसीलिए इस तरीके से कार्यक्रम लगभग प्रत्येक वर्ष होने चाहिए, प्रत्येक गांव में होना चाहिए। न अफगानिस्तान न पाकिस्तान, बोले तो जाए हिंदुस्तान। न फैजुल्लाबाद न इस्लामाबाद, बोले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम